हेलो एवरीबॉडी। मैं आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और कह सकते हो ट्रेंडिंग टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। वो है कि कार्स पे आजकल जो वेटिंग पीरियड चल रहा है, क्या ये जस्टिफाइड है या फिर ये एक स्कैम टाइप का है। तो मैं दोनों ही पॉइंट्स को आपको एकदम बैलेंस करके बताने वाला हूँ कि क्या ये जस्टिफाइड है तो क्यों जस्टिफाइड है, और अगर ये स्कैम है तो क्यों स्कैम है। और एंड पे आप खुद ही जज कर लेना कि कौन सा साइड का पलड़ा ज़्यादा भारी है, तो उस हिसाब से आप जजमेंट कर सकते हो। तो देखो, ये जो वेटिंग पीरियड का ये जो आजकल चल रहा है ट्रेंड, वो बेसिकली आप गौर करोगे आज से 1-1.5 साल पहले चालू हुआ था, जब स्पेशली जो महिंद्रा की XUV 700 लॉन्च हुई थी। ठीक है, उसके पहले अगर आप किसी भी शोरूम पे जाते थे आपको हाथों हाथ कार मिल जाती। बेस्ट एग्जांपल आप मारुति ले लो। मारुति के पास इतना ज़्यादा स्टॉक होता था, इतना ज़्यादा उनके पास प्रोडक्शन होता था। अगर आप आज शोरूम पे जाते हो तो आपको विद इन मैक्सिमम 1-2 हफ्ते तक कार मिल जाती थी। ये भाई हर लोग अग्री करेंगे इस बात से। लेकिन आजकल मारुति में भी आप देखो, फ्रॉन्क्स में 6-7 महीने की वेटिंग, ग्रैंड विटारा का जो सिग्मा और डेल्टा वेरिएंट उसमें 1 से 1 साल तक की वेटिंग। तो मारुति में भी इतना वेटिंग क्या किसी ने आज से 3-4 साल पहले सोचा भी था? तो ये जो वेटिंग बढ़ चुका है, इसका मैं एक आपको फंडा बताता हूँ कि क्यों बढ़ चुका है। एक लॉजिकल मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ। तो देखो, आजकल क्या है, स्पेशली पैंडेमिक के बाद कार की जो सेल है पहले से बढ़ चुकी है, क्योंकि लोगों का सोशल डिस्टेंसिंग, हाइजीन वगैरह, मतलब बेसिकली लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना अब पहले से कम प्रेफर करते हैं, अपनी ही पर्सनल कार में ज़्यादा प्रेफर करते हैं। स्पेशली मैं जहाँ कैलकाटा में रहता हूँ, यहाँ पे तो मैं लाइव एग्जांपल देख रहा हूँ कि दिन भर दिन बस की जो संख्या है रोड पे कम होती जा रही है और प्राइवेट कार्स की बढ़ती ही जा रही है। तो इस वजह से कार की सेल बढ़ी है। इवन आजकल मतलब लास्ट 5-6 साल में इंडिया में लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है पहले से बढ़ चुका है। बेस्ट एग्जांपल आप इकोनॉमी में देख लो, हम आज दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और उसके बाद लोग हमारा जो जीडीपी है वो भी कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है। तो इस वजह से आजकल कार एक लग्जरी नहीं, एक नेसेसिटी बन चुकी। आज से इवन 10-11 साल पहले भी घर में कार होना मतलब एक लग्जरी का वो होता था साइन, लेकिन आजकल वो नेसेसिटी बन चुकी है। तो इस वजह से डिमांड बढ़ चुकी है, प्रोडक्शन पहले जैसी ही है, इसीलिए ऑब्वियसली वेटिंग पीरियड भी कार्स पे ज़्यादा है, क्योंकि कंपनीज जो है लोगों का डिमांड उतनी जल्दी फुलफिल नहीं कर पा रही है। तो ये एक पॉइंट मेरे को लगा कि वेटिंग पीरियड क्यों बढ़ी है, और तो मेरे को फिलहाल कोई पॉइंट नहीं मिला कि वेटिंग पीरियड का जस्टिफाइड होना। अब मैं आपको बताता हूँ ये जो वेटिंग पीरियड का खेल है ये कहीं ना कहीं एक स्कैम क्यों है। तो देखो, ये वेटिंग पीरियड क्यों लाया गया था, इसका कॉन्सेप्ट ये इसीलिए लाया गया था कि कार की जो हाइप है वो बढ़ाने के लिए। फॉर एग्जांपल, जब XUV 700 आई थी, कार आते ही जो पहले कुछ 15 मिनट तक वो बुकिंग पोर्टल खुला था, पहला 15 मिनट या फिर एक दिन ऐसा कुछ था, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं। तो उसमें कुछ हज़ार बुकिंग आ गए थे, तो कंपनी ने बता दिया था कि हम और बुकिंग नहीं लेने वाले। तो उसके बाद से जो लोग भी कार बुक कर रहे थे, उसके बाद छोड़ो, उस विंडो में भी जिन्होंने कार बुक किया था उनको वेटिंग पीरियड बताया गया था 3-4 महीने मिनिमम, और उसके बाद जिन्होंने किया था उनको तो भाई 1-1.5 साल का वेटिंग पीरियड चिपका के दे दिया था। तो कहीं ना कहीं कंपनीज जो है हमारे साइकोलॉजी के साथ खेलती है कि अगर आप खुद सोचो ना, किसी चीज़ पे अगर आप देखते हो कि वेटिंग पीरियड ज़्यादा है तो आपको लगेगा कि इसकी डिमांड ज़्यादा है। और डिमांड क्यों ज़्यादा है? क्योंकि ये कार अच्छी है, इसीलिए लोग पसंद कर रहे हैं। तो इस वजह से ऑटोमेटिकली कार की प्रमोशन खुद ब खुद वेटिंग पीरियड से ही बढ़ जाती है, क्योंकि कस्टमर को लगता है कि हाँ भाई कार में कुछ बात है, इसीलिए लोग पागलों की तरह खड़े हैं लाइन में कार को लेने के लिए। तो इस वजह से बहुत ही एक तगड़ी चाल कंपनी चल रही है अपनी जो हाइप है कार की वो बढ़ाने के लिए। उसके बाद मतलब 700 के बाद आपने देखा होगा कि क्रेटा सेल्टॉस पे बहुत खतरनाक वेटिंग आ गई थी। क्रेटा पे तो इतनी वेटिंग आ गई थी कि उन्होंने एक जो उनका वेरिएंट था SX वो कुछ टाइम के लिए डिसकंटिन्यू ही कर दिया था। उसके बदले उन्होंने एक SX एग्जीक्यूटिव नाम का एक वेरिएंट उतार दिया था। इवन सेल्टॉस में मैंने जब खुद लिया था मेरे को 4 महीने का वेटिंग बताया गया था, और 4 महीने बाद मेरे को कार हाथों हाथ मिली थी। तो इस वजह से जो ट्रेंडिंग कार्स थी उस वक्त, जिनकी सेल वैसे ही बढ़ रही थी, तो उन पे तो वेटिंग कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि भाई जायज़ है। लेकिन जो उल्टी सीधी कार्स है जो बिकती भी नहीं है भाई, उन पे इतनी वेटिंग मेरे को कभी समझ में नहीं आई। फॉर एग्जांपल, आज की तारीख में आप मारुति की जिम्नी देख लो। मारुति जिम्नी एक ऐसी कार है, आपने न्यूज़पेपर एड्स, फिर होर्डिंग वगैरह में बहुत पोस्टर में देख ली होगी, इवन यूट्यूब वीडियोज़ में बहुत सारी वीडियोज़ जिम्नी की देख ली होगी। लेकिन आप मेरे को ऑनेस्टली बताओ, जिम्नी को लॉन्च कितना हो गया, 2-3 महीना हो गया ना, तो आपने रोड पे कितनी जिम्नियाँ देखी, ये मेरे को ज़रा ऑनेस्टली बताओ। मैं खुद कैलकाटा में रहता हूँ, मैं दिल पे हाथ रख के बताता हूँ, शोरूम में जो आपने जिम्नीज़ देखी होगी, शोरूम के बाहर खड़ी, उनको साइड करो। मतलब रोड पे एज अ कस्टमर के हाथ आपने कितनी जिम्नियाज़ देखी, जिम्नियाज़ कह रहा हूँ, जिम्नीज़ देखी। मैंने आज तक
जस्ट 3 जिमनीज देखी पूरे कैलकाटा में, वो भी 2 ब्लैक कलर की थी और एक वो ग्रीन कलर की। तो जिस कार की सेल ही नहीं है, लोगों को आप रोड पे उसको निकलते देख ही नहीं रहे हो, तो उस पर इतनी वेटिंग कैसे हो सकती है? क्योंकि जब जिमनी लॉन्च हुई थी तब लोगों ने दबा के बुकिंग मारा था, लेकिन जब उसका प्राइस सामने आया था तब लोगों को ओवर प्राइस लगा था, तब बहुत लोगों ने उसका बुकिंग कैंसिल भी कर दिया था। तो लेकिन फिर भी अगर आप मारुति के शोरूम पे जाते हो तो जिमनी पे भी बहुत ज़्यादा वेटिंग है। तो आप खुद मेरे को इसका आंसर दो कि क्यों वेटिंग है। एक और एग्जांपल ले लो, इनोवा हाई क्रॉस, उस पर तो भाई इतनी खतरनाक वेटिंग, आई थिंक कंपनी ने अब बुकिंग लेना ही बंद कर दिया। उसमें तो 1 साल या 1.5 साल तक उन्होंने वेटिंग चिपका के रखा है। इनोवा हाई क्रॉस आपने रोड पे कितनी देखी होगी? ज़्यादा से ज़्यादा मैंने आज तक कैलकाटा में 10 से 12 इनोवा हाई क्रॉस मैक्सिमम देखा, उससे ज़्यादा मैंने लाइव रोड पे चलते हुए नहीं देखा। तो अगर आपको मेरी बातें कहीं ना कहीं थोड़ी सी भी लॉजिकल लग रही होगी तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। और एक और बात, ये जो मैं पॉइंट्स रख रहा हूँ ना, ये टोटली मेरे पर्सनल ओपिनियन है, तो आप इससे एग्री भी कर सकते हैं, आप इससे डिसएग्री भी कर सकते हैं। तो अगर आप एग्री करते हो तो ठीक है, अगर आप डिसएग्री करते हो तो कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका भी अपना ओपिनियन हो सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो वेटिंग पीरियड से कार की हाइप तो बन गई, ये तो कंपनी ने कर दिया। एक और बहुत मोटी चाल कंपनियां चल रही है जो शायद ज़्यादा लोगों को नहीं पता, मैं आपको बता देता हूँ। आज की तारीख में मान लो आप, अगर आप फॉर एग्जांपल ये किया सेल्टॉस ही ले लो, नई वाली ले लो, ठीक है, नई वाली किया सेल्टॉस अगर आप आज की तारीख में बुक करते हैं, ठीक है, तो आपको बताया जाएगा कि 4-5 महीने बाद आपको कार की डिलीवरी मिलेगी। आज की तारीख में जो कार की एक शोरूम है, उस शोरूम पे आप मतलब उस प्राइस पे आपको कार नहीं मिलेगी भाई। जब आप बुकिंग करने जाओगे ना, वो लोग ये बताएंगे नहीं, लेकिन नीचे एक छोटा सा स्टार करके बुकिंग स्लिप में लिख देंगे नीचे बहुत छोटी तरह से, ताकि कस्टमर को उतनी जल्दी पता ना चले, लास्ट में कस्टमर को वो उस पॉइंट पे दबोचे कि कार की आपको जब डिलीवरी मिलेगी उस टाइम पे कार की जो एक शोरूम प्राइस रहेगी उसके अकॉर्डिंग आपको कार का पे करना पड़ेगा। आप समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? और आपको तो पता है ये जो हुंडई किया या फिर कोई भी ब्रांड हो, हर 2-3 महीने बाद अपना जो कार का प्राइस है 15-20 हज़ार ऑटोमेटिकली बढ़ा देती है। मैं इसका लाइव कह सकते हो विक्टिम हूँ, क्योंकि जब मैंने खुद किया सेल्टॉस बुक की थी 2021 के अक्टूबर में मैंने बुक की थी, तब इसका एक शोरूम प्राइस था सेल्टॉस HTX डीजल मैनुअल 14,95,000, ठीक है, तो काफ़ी वैल्यू फॉर मनी मेरे को लगा था। लेकिन कार मिलते मिलते मेरे को 4 महीने हो गए, तब तक ये इसका एक शोरूम प्राइस बढ़ के पहुंच गया था 15,15,000 रुपीज़, मतलब और 20,000 रुपये इन्होंने बढ़ा दिए थे। तो देख सकते हो, इस वजह से अगर कार इनके पास स्टॉक में होती भी है ना, तब भी डीलर्स उतनी जल्दी नहीं देते आपको। क्यों? क्योंकि अगर आप वेट करते हो, मतलब वो अगर आपको वेट करवाते हैं तो उस टाइम पे ऑफिशियली कार का प्राइस भी बढ़ जाता है, तो उस वजह से आपको ज़्यादा प्राइस में वो लोग वही कार बेचते हैं। तो आप ये गेम समझ रहे हो? आई डोंट थिंक ज़्यादा लोग इस बारे में बात करते हैं, या फिर आपने कोई वीडियोस देखी होगी जहाँ पे इस टॉपिक में ये सब पॉइंट्स लोगों ने रखा है। लेकिन एज अ खुद कस्टमर और खुद, क्योंकि मैं इस चीज़ का विक्टिम कह सकते हो, शिकार हो चुका हूँ, तो मेरे को लगा था कि ये पॉइंट्स आप सबके सामने रखूँ। और लास्ट एंड फाइनल चीज़ मैं आपको एक प्रूफ के साथ बताने वाला हूँ, ये है कि अगर आपका जो डीलर के थ्रू कोई सोर्स वगैरह नहीं है तब तो आपको ऑब्वियसली वेटिंग मिलेगा। लेकिन शोरूम में हम लोग वीडियो वगैरह बनाते हैं, तो इसीलिए बहुत सारे शोरूम के सेल्समैन से मेरी जान पहचान हो चुकी है। तो उनको मैंने एक बार ऐसे ही कैजुअली पूछा था कि देखो आपकी कार की तो इतनी वेटिंग है, अगर मैं कल को लेना चाहूँ तो मेरे को तो बहुत वेट करना पड़ेगा। तब उन्होंने सीक्रेटली मेरे को एक बात बताया कि देखो आपके साथ तो जान पहचान है, इसीलिए अगर सोर्स के थ्रू ऐसा अगर लेते हो तो आपको हैंड टू हैंड ही कार मिल जाएगी। तो वो कार बहुत एक ट्रेंडिंग कार थी। अभी फ़िलहाल मैं कार का नाम नहीं लूँगा, इसीलिए आप क्योंकि आप ब्रांड गेस कर लोगे तो उस वजह से शायद शोरूम के जो वाले हैं वो थोड़ा सा मतलब ट्रबल में पड़ सकते हैं। लेकिन बहुत ही ट्रेंडिंग कार थी, ट्रेंडिंग सुपर वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट था। और वो लोग कह रहे थे कि अगर आप आज पेमेंट करते हो आपको 2 दिन में कार मिल जाएगी, क्योंकि अगर आप सोर्स के थ्रू मतलब जान पहचान के थ्रू बुक करते हो तो ईजिली कार अवेलेबल है। तो आप समझ सकते हो, मतलब इनके पास स्टॉक में रहता है, लेकिन ये जो पॉइंट्स मैंने 2-3 रखे इस वजह से वो लोग आपको डिलीवरी नहीं देते, हाइप बढ़ाने के लिए और ज़्यादा पैसा लेने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा कुछ लॉजिकल लगा होगा, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो ज़रूर आप इसको लाइक करना। और अगेन लास्ट एंड फाइनल ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था, तो आप इससे अगेन डिसएग्री कर सकते हो। अगर आप डिसएग्री करते हो तो मेरे को या फिर कोई भी अगर इन पॉइंट से एग्री करते हैं उनको हेट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना जो है क्या कहते हैं पर्सपेक्टिव अपने पास रखो, मेरे को अपना रखने दो, है ना। तो पीस आउट। और अगर आपको ये वीडियो किसी को दिखाना है जो नया कार कोई ख़रीदने का प्लान बना रहा है, तो उसको भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देना, तो उसके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।